हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जेके के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी आने वाली परीक्षा एनएमडीसी जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इन सवालों को पूरा जरूर देखिएगा, याद कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और मैं इतनी मेहनत से आपके लिए पिपटी बनाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना की देर के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और कल मैंने मैथ की वीडियो अपलोड कर दी, अगर आपने नहीं देखी तो जाके जरूर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाके। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्रांसफार्मर या डिस्टकारी? तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे एग्जाम में सवाल को पूछा जाता है और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी जो कन्वर्ट करता है वो है आपका इलेक्ट्रिकल मोटर। आप कहेंगे आप सब कैसे? अब देखिए, जब इलेक्ट्रिकल मोटर में आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो ऑन हो जाती है, उसके अंदर मैकेनिकल प्रोसेस होता है जिससे आपका पानी आपके टंकी में चढ़ जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर इसका अपोजिट काम करता है। जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? और इस क्वेश्चन का 90% बच्चे गलत आंसर देंगे। अगर आपने भी इस क्वेश्चन का आंसर लाल प्रकाश दिया है मन में तो आपने गलत आंसर दिया, आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, मैं वैसे बता रहा अदर एग्जाम में। देखिए, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो नीले प्रकाश की होती है, और सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य जिसकी होती है वो लाल प्रकाश की होती है। इसलिए इसका ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है, जो दूर से ही बहुत दिख जाती है लाल। ठीक है ना। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। तो जो रियर व्यू मिरर होता है हमारा बाइक में, कार में, वो कौन सा होता है? वो हमारा होता है कॉनकेव लेंस, यानी उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए। और जो जो हमारा जो सामने का होता है, जैसे जो जो टॉर्च की हेडलाइट होती है, गाड़ी की हेडलाइट होती है, उसमें हमारा अवतल दर्पण होता है। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, भारत में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो गांधी जी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह आंदोलन था वो यहीं पे चलाया गया था, चंपारण में। कब हुआ था? 1917 में। ठीक है ना। अगर आपने इसका जवाब 1917 दिया तो बहुत सही जवाब दिया, आपको प्रिपरेशन बहुत सी चल रही है। समाज सेवी के रूप में प्रसिद्ध कौन था जिन्होंने सुधारवादी आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इसमें एक लेजेंड का नाम है, वो आप सब जानते हैं, ये चारों लेजेंड है। इसमें सबसे बड़े लेजेंड हैं जिन्हें हम आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है, वो है राजा राम मोहन राय। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी करी थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, भारत में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दांडी मार्च आप सबने पढ़ा होगा, 1930 में वो शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन को तोड़ने के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए। ठीक है। सो टोटल इनके साथ 78 मेंबर गए थे। ये सवाल रिसेंटली अभी आरआरबी जेई एग्जाम में पूछा गया, रेलवे के जेई एग्जाम में। टोटल कितने मेंबर थे? तो 78 मेंबर इनके साथ में गए थे। ठीक है ना। पार्लियामेंट्री सरकार की प्रणाली किससे संबंधित है? इन संसदीय सरकार। तो संसदीय सरकार की जो व्यवस्था हमने ली है अपने संविधान में, वो हमने ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट करी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और हमारे संविधान में टोटल कितने देशों के संविधान से हमने कुछ ना कुछ लिया है, अडॉप्ट किया है? वो टोटल 10 देशों के संविधान से हमने लिया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगला सवाल है, किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम जो जाना जाते हैं वो है लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, वर्धा योजना किससे संबंधित थी? तो ये जो वर्धा योजना थी इसका संबंध था शिक्षा से, एजुकेशन से। ठीक है ना। अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन की योजना किसने बनाई थी? तो सब जानते हैं, जब भारत हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसमें भारत के दो टुकड़े हो गए। तो ये किसके दिमाग की उपज थी कि ऐसा इसलिए करा कि ताकि हिंदू मुस्लिम को भी एक ना हो, इनमें लड़ाई हमेशा बनी रहे। इसका राइट जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है ना। अगला सवाल है, भारत में पहला हिंदी फिल्म उद्योग की स्थापना किसने की थी? तो सब जानते हैं, दादा साहब फाल्के। और फिल्म के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है, ये आपको पता है। और इसकी स्थापना जो करी गई थी इस अवार्ड की 1969 में करी गई थी। ठीक है ना। अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? देखिए, यहाँ से दो सवाल बनते हैं। एक पूछा कब लागू हुआ था, तो आंसर लगाएंगे आप 26 जनवरी 1950। और एक पूछता है कब अपनाया गया था, तो आंसर लगाएंगे 26 नवंबर 1949। इसलिए देखिए, हम जो संविधान दिवस अपना मनाते हैं ना, वो 26 जनवरी को हम नहीं मनाते हैं। संविधान दिवस हम अपना 26 नवंबर को हम मनाते हैं, क्योंकि इस दिन सिग्नेचर करके संविधान हमारा तैयार हो गया था। लेकिन इसको हमने लागू 26 जनवरी 1950 को किया था। ठीक है ना। स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का योगदान क्या था? तो लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी नाम जाना जाता है, इनका जो योगदान था वो रॉलेट एक्ट में था। ऑप्शन नंबर सी। रॉलेट एक्ट कब आया था भारत में? 1928 में आया था। ठीक है ना। और रॉलेट एक्ट के दौरान ही जब ये 1927 में
जब प्रदर्शन कर रहे थे तो जब लाठीचार्ज हुआ तो इनके सर पे लाठी लग गई थी, अंग्रेजों द्वारा इनकी लाठी लग गई थी, तब इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रेसिडेंट थे पहले, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? ये वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे। ठीक है ना। अगला सवाल है, भारत में रोटी आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? तो जो रोटी आंदोलन है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे का निर्माण कब हुआ था? तो सब जानते हैं, बॉम्बे टू थाने 34 किलोमीटर 34 किलोमीटर ट्रेन चलाई गई थी 1853 में। किस वायसराय के शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो डाक व्यवस्था है, तार व्यवस्था है और जो रेलवे व्यवस्था है, ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही इंट्रोड्यूस कराई गई थी। ठीक है ना। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जैसे नाम से पता लगा स्वदेशी, यानी अपना देसी, अपने देश का चीज यूज करो। ठीक है ना। तो क्या था? भारत स्वदेशी उत्पादों का प्रचार करना। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना वर्ष क्या है? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो सन 1885 में हुई थी। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम। ये आपको याद रखना है। और उसकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी बॉम्बे में। और पहली बैठक टोटल कितने मेंबर लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 72 मेंबर ने। तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आपको, नहीं तो मुझे शौक नहीं है इतना बोलने का एक्स्ट्रा। एक मैं चाहूँ तो आपको खाली आंसर बता दूँ, लेकिन मेरा मकसद ये है कि रट्टू तोता नहीं बनना, आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है। ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और ये हुआ था 1942 में। और इसी आंदोलन दौरान गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। तो करो या मरो नारा भी गांधी जी के द्वारा दिया गया था। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ऊष्मा अंतरण विधि से पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो पृथ्वी को जो सन से एनर्जी प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है रेडिएशन के द्वारा, यानी विकिरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो वो न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जल सकता है उसी को हम बोलते हैं प्रज्वलन ताप। ऑप्शन नंबर बी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति CJI जिनको बोला जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं? तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं और 15 अगस्त पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देते हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है ना। अगला सवाल है, भारत के किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री बने थे? तो 1991 में बने थे ये, PV नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, तो फ्रेंड यहाँ टॉप 30 को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।